सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2025 के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आपने हमारे दो वीडियो अब तक आपने देख लिए होंगे, जहां पर हमने नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरना है ताकि कोई बिना किसी गलती के आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आप एग्जाम अच्छे से दे पाए। तो ये एक वीडियो था हमारा सबसे पहला, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसकी सारी जानकारी हमने इसमें बताई थी। तो आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के कंप्लीट वॉच कर सकते हैं ताकि फॉर्म में कोई गलती ना है। उसके बाद हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जहां पर हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट यानी कि स्टडी सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, क्या कुछ प्रोसेस है उसके अंदर, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फॉर्म आए हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपना नोटिफिकेशन दिया है ना, उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या दूसरे जिले से फॉर्म भर सकते हैं, क्या इस बार 2 एग्जाम होंगे, या फिर कंसेप्ट में यानी कि एग्जाम पैटर्न में सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है क्या सर, या फिर जो अपना होता है ना डीओबी, उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है क्या। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में जो है मैं आपको बता देता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और एक चीज आपको और बता दूं, यदि आप घर बैठे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के ऐप को अभी इंस्टॉल कर लो, या फिर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप ऐप के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस एंड्रॉइड ऐप के साथ, जहां पर सारथी बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमसे कोचिंग लेकर के नवोदय सैनिक जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है। ठीक है, ये आपके फैकल्टीज, ये सर हैं, मैडम है जो आपको पढ़ाएंगे। ऐप को इंस्टॉल करके आप कूपन कोड का यूज करके 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट प्राप्त कर सकते हैं। सारथी बैच है, और भी हमारे बैचेज हैं, रिकॉर्डेड बैच है, योद्धा बैच है, सुपर बैच है, लाइव आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, बहुत कुछ है इन कोर्सेज के फीचर्स। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 सितंबर, तो उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना। एग्जाम है 18 जनवरी फेज 1 का, और फेज 2 का एग्जाम है 12 अप्रैल के आसपास। ठीक है, और ये मैं 2025 की बात कर रहा हूं। चलिए अभी हम आपके सामने ओपन करते हैं नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस, यानी कि नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन, फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है वो हमारे सामने है, और इसी को अभी हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस के साथ, और ये है हमारा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो जेएनवी ने बहुत ही अच्छा यूआई बनाया है। लास्ट डेट दी है 16 सितंबर, इससे पहले पहले हमें फॉर्म भर देना है। ठीक है, और क्या क्या बदलाव आए हैं देखते हैं। यहां पर तो कुछ बदलाव है नहीं भाई, आपकी 600 रुपए फीस है महीने की वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम वही है, कुछ खास बदलाव है नहीं। जेएनवी वही है, मतलब कौन से स्टेट में कितने जेएनवी वगैरह वगैरह, वो सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है। अब ये इन्होंने एक न्यू लाइन ऐड की है, देयर आर 661 जेएनवी सेक्शन अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नो जेएनवी हैज बीन सेक्शनड इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स, आई सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, मुंबई सब अर्बन, विच आर हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन एंड नॉट कवर्ड अंडर द जेएनवी स्कीम। यानी कि जो बच्चे यहां पर रहते हैं वे जेएनवी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलो खैर, ये तो इतनी कुछ न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये तो पहले से आ रहा है, जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट एडमिशन। हाँ, अब देखिए सबसे पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम 2 फेज में होंगे। पहला फेज ये है आपका, जो कि 18 जनवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे होगा। दूसरा है 12 अप्रैल 2025 सुबह 11:30 बजे इन स्टेट का होगा। अभी आप कैसे चेक करें कि आपके वहां पर कब एग्जाम होगा, फेज 1 में कि फेज 2 में, तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट बताई हुई है आपको, वो मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है बता दूंगा। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो आपके जेएनवी का नाम डाल के आपका एग्जाम कब है। ठीक है, चलिए अब ये इन्होंने यहां पर दिया है कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, फॉर्म में क्या क्या चीजें आपकी चाहिए। ठीक है, वो सब आपको यहां पर दे दी गई। अब बात करते हैं मुद्दे की, कैंडिडेट। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक है ना, मतलब कि हाईकोर्ट का एक आया था फैसला, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था आपके लिए।
और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट ने एक बच्ची ने जो है ना हाईकोर्ट में केस किया था और उस बच्ची को फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप जो है आपको जेएनवी में लिया जाएगा, जेएनवी वाले आपके सिलेक्शन के बाद अब आपको रोक नहीं सकते। बच्ची ने केस किया था, बच्ची ने केस ये किया था कि जेएनवी ने एक न्यू रूल स्टार्ट किया था कि भाई बच्चा जहां पर पढ़ रहा है, जिस जिले में पढ़ रहा है, जहां का रहने वाला है, उसी जिले का जेएनवी का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एक्चुअली बच्ची के केस में क्या था, बच्ची वहां की रहने वाली थी नहीं, वो रहने वाले किसी दूसरे जिले की थी और उसने वहां के लिए फॉर्म भर दिया था। बच्ची के ने एग्जाम भी दे दिया और बच्ची पास भी हो गई। उस केस में जेएनवी वालों ने बोल दिया कि भाई आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको जो हमने कहा था उस कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते, इस कारण से हम आपको नहीं लेंगे। बच्ची ने केस किया तो हाईकोर्ट ने फैसला चेंज कर दिया। अब हुआ क्या, उसी केस को समझ के हम लोगों ने यह सोचा कि इस बार शायद जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है सबके लिए ये रूल चेंज कर लेगा, सबके लिए रूल चेंज कर लेगा। अब बच्चा किसी भी जिले का है फॉर्म भर पाएगा। लेकिन अभी इस जो है प्रोस्पेक्टस में, इस नोटिफिकेशन में जवाहर नवोदय विद्यालय ने बिल्कुल मना कर दिया है, मना कर दिया है कि भाई हाईकोर्ट ने भले फैसला दिया था, वो एक जो है बच्ची के लिए दिया था, हो सकता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने वो फैसला लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हो, वो एक और बात है। लेकिन अब जेएनवी ने कहा है कि बच्चा जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है वो उसी जिले का होना चाहिए, उसका मूल निवासी होना चाहिए, प्लस उसी जिले में वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए, वरना वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, जिस जिले में बच्चा अभी पढ़ रहा है उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और वो बच्चा उस जिले का बोनाफाइड सर्टिफाइड होना चाहिए। मतलब अब आप दूसरे जिले से फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब बात आती है फॉर्म भरने की या फिर सिलेक्शन की। एक देखो, एक चीज ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से उस बच्ची ने फॉर्म भर भी दिया, एग्जाम भी दे दिया, लेकिन लास्ट में जाकर के कोर्ट केस के बाद एडमिशन उसने लिया नहीं लिया, लेकिन एक जो है न्यूज आई थी कि हाँ उसने केस किया और वो केस जीत चुकी है हाई कोर्ट में। तो अगर आप उस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं, उसी प्रकार से अगर उसी ट्रैक पे चलना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से फॉर्म भर दो। ठीक है, बाकी जवाहर नवोदय विद्यालय ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात रिजल्ट की, एक बात आती है इश्यू ऑफ द एडमिट कार्ड की बात आती है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो सब चीजें आपको पहले से पता है। ठीक है, अब एक चीज और आई थी, क्या 2 एग्जाम होंगे? नहीं, एक बच्चे का एक ही एग्जाम होगा, लेकिन कुल मिला के 2 एग्जाम होंगे, एक फेज 1 होगा, एक फेज 2 होगा, क्योंकि एक साथ में सारे बच्चों का एग्जाम हो नहीं पाता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने यहां पर यह बोला है कि कुछ स्टेट्स का हम एग्जाम पहले लेंगे, कुछ का बाद में लेंगे। तो फेज 1 और फेज 2 का मतलब क्या है, जिस बच्चे ने फेज 1 में एग्जाम दिया है उसको फेज 2 में एग्जाम नहीं होगा उसका, और जिसका फेज 2 में एग्जाम हो चुका है उसका फेज 1 में तो हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही फेज में एग्जाम होगा आपका, या तो फेज 1 में या फेज 2 में। ठीक है, तो 2 एग्जाम आपके नहीं होंगे। बात करते हैं सिलेबस में, और उससे पहले बात करते हैं डीओबी में, डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव नहीं है, जहां तक मैंने अभी चेक किया था वही है, वही डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ एक साल बढ़ गया है। ठीक है, इससे पहले साल क्या था, 1/5 था 2012, अब 1 साल बढ़ गया। यहां पर भी वही था और 1 साल बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस वही है, सेम का सेम। ठीक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये तीसरी चौथी का क्या दिया इन्होंने, 31 जुलाई नॉट एलिजिबल टू। ठीक है, ये तो चलो पहले भी था नियम। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या उसमें कुछ बदलाव? नहीं, पंच होल पैटर्न, मैथ के अंदर, मैथ में कुछ है क्या? ये इंग्लिश, चलो इंग्लिश हिंदी में भी कोई बदलाव नहीं है, और मैथ में भी ये मेजरमेंट, फैक्टर्स, डेसिमल, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पेरीमीटर, ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ द एंगल्स एंड सिंपल एप्लीकेशंस, डेटा एनालिसिस, ये 2 चैप्टर इन्होंने लास्ट ईयर ऐड किए थे, इससे पहले नहीं थे ये दो चैप्टर, और एक ये थोड़ा कंसेप्ट है, तो ये न्यू है, बाकी कुछ खास न्यू नहीं है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो यही थे मेन बदलाव। एक तो ये कि आप जिस जिले के हैं उसी जिले में 5वीं होनी चाहिए और उसी में फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा डीओबी में कोई बदलाव नहीं है, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, वही है, 80 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, एंड वही कंसेप्ट है आपका, कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करें, जल्दी से अपनी कोचिंग स्टार्ट करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।